नाज़रीन, ये ब्लास्ट जो होते हैं कोयटा में, कोयटा शहर जो कोई मियां साहब का एक स्टेटमेंट था, आपको याद होगा कि कोयटा तो बस एक छोटा सा शहर है। तो इस छोटे से शहर की जो सिक्योरिटी है, क्या इतनी मुश्किल है कि कोयटा आए दिन इस तरह से कुश्तों के बाजार में नहाता रहता है, खून में नहाता रहता है। नाज़रीन, कोयटा में पिछले 4 सालों में 16 खुदकुश हमले हुए। इन हमलों में 357 जाँ बहक, शहीद और 658 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। 2012-16 तक कोयटा में दहशतगर्दी के जिनमें टारगेट किलिंग भी शामिल है, इसके 636 वाकयात हुए, जिनमें से 369 अफराद जाँ बहक और 497 अफराद जख्मी हुए। और कई मौक़ों पर जो है वो डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स को भी मारा जाता रहा। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए ताकि मैं कुछ चीज़ों को एस्टैब्लिश करूं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, मैं ये मानता हूं कि हमारी मशरकी साइड पर, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर तमाम मामलात जो हैं वो उतने अच्छे नहीं जितने दिखाई देते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो दुश्मनी की तमाम हदें पार करने पर यकीन रखता है, उनका ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कि जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान को अंदर से ब्लीड करेंगे, पाकिस्तान को अंदर से नुकसान और ज़िक पहुंचाएंगे, इस पर वो अमल पैरा है। उड़ी हमले के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट बवांगे दोहल दिया, मुख्तलिफ ओहदेदारों की तरफ से स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाएगा। लिहाजा ये भी बात रूल आउट नहीं की जा सकती कि इसमें रॉ और भारतीय नेक्सस भी शामिल हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यहां पर है कि नाज़रीन, दुश्मन का काम तो दुश्मनी करना है। अपनों ने क्या किया? जब बात की जाती है कुलभूषण यादव की, तो वहां पर जुबान खामोश। भारत हमारा कबूतर या कोई परिंदा भी पकड़ ले तो उस पर बाबेला, और हमारे पास उनका एक सर्विसमैन मौजूद है और हम खामोश हैं। तो उस खामोशी का क्या मतलब लिया जाए? मियां साहब से जब एक सवाल किया गया कुलभूषण यादव के हवाले से, उनका जवाब क्या था, पहले वो सुनिए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जो था वो स्पाई था वो नहीं गया, और लेकिन हम उसके बावजूद चाहते हैं कि ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये जो मामला है कि उसके मुल्क के अंदर दखलंदाजी के या और जो अपने मफाद हासिल करने के, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। कुलभूषण यादव का सवाल किस तरह से मियां साहब बड़े आसानी से गोल कर गए। थोड़ा सा और वक्त लूंगा आपका, थोड़ा सा और वक्त लूंगा, सुनिए। आज ये बातें बहुत जरूरी हैं होना। नाज़रीन, ये वो पाकिस्तान के दुश्मन जो सरहद पार बैठे हैं वो क्या कहते रहे। अजीत डोभाल का स्टेटमेंट क्या था। मोदी जो नाम ले लेकर बलूचिस्तान की बात करता था और कहता था कि बलूचिस्तान के लोग शुक्रिया अदा करते हैं। डोभाल ने भी नाम लिया था, लेकिन हमारे मुंह में शायद जुबान नहीं, और अगर जुबान है तो इनका नाम हमें लेना नहीं आता। सुनिए दुश्मनों ने क्या कहा। Now when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, उन 71 के दिनों को याद करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, वो नाम ले रहे हैं बलूचिस्तान का, वो नाम ले रहे हैं गिलगित का, और हमसे कश्मीर का नाम भी बामुश्किल लिया जाता है।